चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पे आप लोग के बीच में लिए एक बहुत ही महा खुशखबरी लेकर के आए हुए हैं, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। अगर किसी वैकेंसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था तो वो उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती जो 2024 का इंतज़ार था, क्योंकि इसकी बात दोस्तों पिछले 1 साल 1.5 साल से चल रही है कि यूपी में आंगनबाड़ी की वैकेंसी कब आएगी, इसमें जो सहायिका है, कार्यकर्त्री का, सुपरवाइज़र की, इन सब की वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों, वो इंतज़ार की घड़ियाँ आप लोग की ख़त्म हो चुकी हैं। और अगर आप के घर में भी महिलाएं हैं, अगर माँ हैं, बहन हैं, भाभी हैं, अगर वे एलिजिबल हैं, एक जो एज क्राइटेरिया है उसके अंडर में अगर हैं, तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है इसमें फॉर्म भरने का। तो आइए हम फटाफट यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी भर्ती 2024 की आप लोग को नोटिफिकेशन आई हुई है, ये भी कल शाम को ही आया है। तो इसके नोटिफिकेशन के बारे में तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत सारे मित्रों का हमारे कमेंट भी था कि सर इसमें टोटल कितने फॉर्म आए हुए हैं, कितनी वैकेंसी है, टोटल इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें फीस कितना रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, वेतन इसमें कितना मिलेगा, योग्यता इसमें क्या है, इन सभी के बारे में दोस्तों डिटेल में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंदर तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा और इस वीडियो को देखने के बाद उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डिटेल जानकारी अपने इसी वीडियो में आप लोग को पूरी तरह से दे दिए हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, इसी तरह से अच्छा वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा और आप जान पाएंगे कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। तो आइए यहाँ पर दोस्तों देखते हैं फटाफट यहाँ पर है क्या। तो जैसा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024, इसमें एक महा खुशखबरी के तौर पे हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी इसमें आई हुई है। 1000-2000 नहीं, बल्कि सीधे अगर कहा जाए कुल पदों की संख्या कितनी दी गई है, 23,753 पोस्ट टोटल दिए गए हैं। इसमें जो टोटल पदों की संख्या है 23,753 पद हैं। और ये 23,753 पद दोस्तों, जो टोटल 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं कि जो टोटल 75 ज़िले हैं, पूरे 75 ज़िलों से निकला हुआ है। कितना? पूरे 75 ज़िलों से निकला हुआ है। कुल पदों की संख्या 23,753। यानी आप पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी ज़िले से हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म में किस ज़िले से कितनी वैकेंसी दी गई है वो आप लोग को नीचे अगर नोटिफिकेशन देखना चाहेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि एकदम डिटेल वाइज इसमें दिया गया है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पद का नाम अगर देखते हैं, पद का नाम इसमें कौन कौन सा पद है। तो दोस्तों, इसमें आंगनबाड़ी सहायिका है और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। अब आप कहेंगे, अगर उसमें देखे होंगे नोटिफिकेशन में, तो आप कहेंगे कि सर उसमें क्यों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री दिया है। बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है। मैक्सिमम वैकेंसी जो दी गई है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का ही है। जो आंगनबाड़ी सहायिका का है वो कुछ ज़िलों में, यानी अगर टोटल इस 74-75 ज़िलों का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें अगर देखेंगे तो कुछ ज़िलों में ही केवल सहायिका का पोस्ट है, नहीं तो मैक्सिमम ज़िलों में, बाकी सब ज़िलों में कार्यकर्त्री का है। इसीलिए वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लिखा है। जैसे अभी आप लोग इस समय जो है बांदा का है, लखनऊ का है, अगर वहाँ से 2-3 जो मौके पे इसमें ओपन हुआ है साइट, अगर उस पर आप ओपन करके देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो उसमें सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री दोनों की वैकेंसी दी हुई है। तो सब जगह सहायिका और आंगन कार्यकर्त्री का नहीं खाली है, लेकिन जहाँ पर सहायिका का खाली है तो वहाँ सहायिका और कार्यकर्त्री दोनों का दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पोस्ट वाइज वैकेंसी, यानी आंगनबाड़ी सहायिका का भी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ सहायिका का खाली है कि कार्यकर्त्री का खाली है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आवेदन कब से शुरू होगा। तो आवेदन दोस्तों उसमें दिया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी जिलावार दिया गया। अभी आप ये कहेंगे कि जिलावार क्या होता है, ये कौन सा डेट है। तो दोस्तों, अलग अलग जितने भी ज़िले दिए गए हैं, टोटल आपका उसमें सभी ज़िलों का अलग अलग डेट दिया गया है कि कब से फॉर्म भरना है और कब इसकी अंतिम तिथि है। तो अंतिम तिथि भी इसका जिलावार, जैसे मान लीजिए कि इसमें लखनऊ को ओपन हुआ है, तो उसका मान लीजिए एक डेट दिया गया है कि हाँ आप फॉर्म भरना 14/3/2024, यानी 14 मार्च से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए और आपको जो है 10 अप्रैल तक फॉर्म भरना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए लखनऊ का एक दिया गया है कि हाँ 14 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए और 10 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी ज़िले हैं
सभी ज़िलों का अलग अलग डेट उसमें निर्धारित किया है। अभी सभी ज़िलों का नहीं, केवल 4-5 ज़िलों का यहाँ पे ओपन हुआ है। तो 4-5 ज़िलों के अलावा बाकी ज़िले धीरे धीरे उसका भी डेट इसमें फिक्स किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म भरेंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो सबके मन में ये चल रहा है कि सर योग्यता क्या होने वाली है, इसमें योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या है, कि इसमें कितना योग्यता मांग रहा है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट पॉइंट उसमें दिया गया है कि ओनली फॉर फीमेल। ठीक है, ओनली फॉर फीमेल यानी केवल महिलाओं के लिए है। किसके लिए? ये जो वैकेंसी है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका का, ये केवल महिलाओं के लिए है। किसके लिए है? ये केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी है। और सेकंड पॉइंट है कि कम से कम आपकी योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट आप पास हैं तो इस वैकेंसी को आसानी से आप भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट दोस्तों हैं, ये तो होना चाहिए कि महिलाओं के लिए है, इंटरमीडिएट कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। और जो सबसे मेन पॉइंट है कि गांव, वार्ड, पंचायत की निवासी हो, यानी आपको जहां से फॉर्म भरना है, जिस भी ग्राम पंचायत से फॉर्म भरना है, जिस भी वार्ड से फॉर्म भरना है, जिस भी गांव से फॉर्म भरना है, उसके आप निवासी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक गाँव है, हम ऐसे मान ले रहे हैं कि रामनगर है। ठीक है, तो रामनगर से आपको इस एक ग्राम पंचायत है रामनगर, तो रामनगर से आपको फॉर्म भरना है, तो इस रामनगर के ही आप रहने वाले हो, यानी आपका निवास स्थान रामनगर का ही हो, तभी आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात दूसरे नगर पंचायत में, न्याय पंचायत में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया दोस्तों। योग्यता इसमें क्या है कि ये केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी है और कम से कम आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। और उसके बाद गांव, वार्ड, पंचायत की निवासी, यानी जहां से आप फॉर्म भरने वहां के निवासी होना चाहिए। वेतन इसमें क्या रहने वाला है? तो वेतन यहाँ पे दोस्तों हम कार्यकर्त्री का यहाँ पे वेतन बता रहे हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। तो अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो शहरी क्षेत्र का, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो इस समय सैलरी है वो 7500 यानी 7500 है। ये बढ़ा हुआ सैलरी 7500 है। लेकिन अप्रैल से एक नया सैलरी आपका लागू होने वाला है, जो कि बढ़ करके कितना मिलेगा? 10,000। तो पहले 7500 था और ये बढ़ करके कितना हुआ है? 10,000 हुआ है। और इससे भी अभी बढ़ सकता है दोस्तों। और मिनी आंगनबाड़ी यानी जो ग्रामीण की है, एक शहरी होता है, एक ग्रामीण होता है। आप उस वैकेंसी में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा कि ग्रामीण और शहरी अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। तो जो मिनी आंगनबाड़ी होती है यानी ग्रामीण लेवल का, उसमें जो सैलरी होती है 6153, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 6000 इसमें वेतन होता है। और इस 6000 वेतन को बढ़ा करके 7500 ही करने वाले हैं, यानी अप्रैल से लागू हो जाएगा। आपको 7500 इसमें वेतन मिलेगा। और आप लोग दोस्तों एक चीज़ और जानते हैं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के अंडर में ही जो पोषाहार होता है, दलिया होता है, यहाँ पे बच्चों को खाने के लिए जो भी फल फूल होते हैं, जितनी भी सामग्री आती हैं, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के अंडर में ही आता है और उन्हीं के द्वारा बच्चों को वितरण किया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक एक महिला के लिए जो घर पे रह रही हैं, उनके लिए एक अच्छा ठीक ठाक सैलरी यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि सैलरी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और आप जानते हैं कि जैसे कि कांग्रेस सरकार, माननीय राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, हमारी सरकार आती है, तो हम इस सैलरी को दोगुना कर देंगे। कितना? अभी आप लोग देखे होंगे कि 2 दिन पहले का उनका न्यूज़ था, तो उन्होंने वादा किया है कि जो ये सैलरी यहाँ पर है, अगर हमारी सरकार आती है तो इसको दोगुना कर देंगे। यानी 10 है तो 20,000 हो जाएगा, और 7500 है तो 15,000 हो जाएगा। तो इसको दोगुना हम कर देंगे। तो एक अच्छा खासा मौका है दोस्तों इसमें आपको फॉर्म भरने का। और उसके बाद अगर फ़ीस की बात किया जाए तो फीस इसमें देखिए, जनरल OBC EWS 0 है, SC ST 0, यानी सब मिला करके अगर कहें तो टोटल ऑल कैंडिडेट जितने भी महिलाएं हैं, जिस भी कैटेगरी की हैं, सबका फीस क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। और चयन की प्रक्रिया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चयन की प्रक्रिया, इसमें चयन किस प्रकार से होगा? इसमें परीक्षा होगा कि मेरिट के आधार पर होगा, कैसे होगा, क्या होगा? तो इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो चयन की जो प्रक्रिया होगी यहाँ पे, वो मेरिट के आधार पे होगी। ठीक है, किसके आधार पे? तो चयन की प्रक्रिया यहाँ पे क्या होने वाली है? मेरिट के आधार पे होने वाली है। किसका किसका मेरिट यहाँ पे लेना है? तो यहाँ पे 10th की मेरिट जोड़ी जाएगी और 12th की, और उसके बाद ग्रेजुएशन की। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो 10th, 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों का, नहीं तो मिनिमम आपका जो नोटिफिकेशन में दिया है कि मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन 12th तो होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट कहीं से फॉर्म भर दिए। कितने? 3 कैंडिडेट, 3 लोगों ने फॉर्म, कैंडिडेट 3 लोगों ने फॉर्म भर दिया, और उसमें से 2 लोग इंटरमीडिएट किए हैं, 2 लोग क्या किए हैं? 12th किए हैं,
और एक वहाँ पे ग्रेजुएशन किए हैं, एक वहाँ पे ग्रेजुएशन किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएशन किए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। तब वहाँ पे तीनों लोगों का इंटरमीडिएट वाला जो परसेंटेज है यहाँ पे उसको मिलाया जाएगा और जिसका मेरिट ठीक ठाक होगा उसी को यहाँ पे रख लिया जाएगा। लेकिन अगर तीनों ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन तक यानी 10th 12th और ग्रेजुएशन इन तीनों का मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट में जो सबसे ज़्यादा होगा उसी को यहाँ पे उसी का चयन किया जाएगा। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर उस वार्ड से जिस वार्ड से फॉर्म भर रहे हैं अगर वहाँ पे कोई तलाकशुदा महिला है या विधवा महिला है तो उसको वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगा, ठीक है। अगर कोई विधवा महिला है, कौन विधवा महिला यानी जिसका पति एक्सपायर कर गया हो, जिनका पति मर गया हो वो, या तलाकशुदा यानी जो महिला जिसका पति छोड़ दिया हो, जिसका पति उसको छोड़ दिया हो, डिवोर्स दे दिया हो, तलाकशुदा हो, तो विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर 4 लोग फॉर्म भरे हैं तो बेसिक आपका मेरिट बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन अगर कोई विधवा महिला है या तलाकशुदा महिला है तो उसको प्राथमिकता दे करके सबसे पहले उसका चयन किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों रहे चयन प्रक्रिया में इसी तरह से आपका मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट के अकॉर्डिंग अगर आप आएंगे तो आप बिल्कुल इसमें जो है इसका आपका चयन हो जाएगा। और एक चीज़ और इसमें हमको देखना है कि इसमें जो है हम फॉर्म किस किस कैटेगरी में भर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि अगर आप SC कैंडिडेट हैं, दिख रहा है, अगर आप SC कैंडिडेट हैं या ST कैंडिडेट हैं तो केवल आप SC ST का जो यहाँ पे सीट होगा यानी SC ST का जो सीट होगा उसी सीट में आप भर सकते हैं। सॉरी, अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो आप SC ST के अलावा जनरल में भी यहाँ पे भर सकते हैं। यानी SC ST OBC ये लोग जनरल में भर सकते हैं, लेकिन जनरल वाले जो है SC ST OBC में यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक। क्योंकि जनरल यानी सामान्य कैटेगरी होती है उसमें SC ST OBC जनरल सभी अलाउड होते हैं, लेकिन जो SC ST यानी जो उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, अलग से आरक्षण दिया जाता है, तो उसमें जनरल उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये चीज़ कुछ मेन पॉइंट रहीं, कुछ बातें रहीं जिसको आपको ध्यान देना है। और इसमें एज क्राइटेरिया की बात किया जाए तो एज क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे 18 से 35 साल रहने वाला है। कितना? 18 से 35 साल यहाँ पे एज आपका रहने वाला है, ठीक है। तो अभी अलग अलग ज़िले का कुछ इसमें रिलैक्सेशन भी मिला है कि 35 साल है तो उसमें SC ST को कितना रिलैक्सेशन मिला, OBC को कितना, मतलब एज में कितना छूट, उम्र में कुछ छूट भी मिला है, तो कितना छूट मिला है तो उसका अलग अलग जब जिलावार वहाँ पे आएगा तो उसमें नोटिफिकेशन में एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमको कितना उम्र में छूट मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024 में यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश हमको देना था आप लोग को, जो यहाँ पे डिटेल जानकारी देनी थी, जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूज़न, इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि यहाँ पे कैसे क्या है। तो इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में आप लोग को बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है, बिग अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव भी है सामने, तो इस वैकेंसी को बहुत जल्दी करवाएंगे और इसमें कोई बीच में फंसाने वाली बात ना रहेगी, वैकेंसी आराम से हो जाएगी और इसमें अच्छा खासा आप अपना एक पोस्ट पक्का कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी है, घंटी को तुरंत प्रेस कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हाँ सर ये हमको अच्छा लगा, इसके बाद कौन सा वीडियो आना चाहिए। तो दोस्तों हम उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।